अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपके व्हाट्सएप पर एक क्यूआर कोड स्कैनर भेज रहा हूं, आप इस क्यूआर कोड स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, क्या आप इस क्यूआर कोड स्कैनर को स्कैन करेंगे? अगर आपका आंसर है हाँ, तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि भारत में हर दिन हजारों लोग इस क्यूआर कोड के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई किस तरीके से कुछ ही सेकंडों में दूसरों के हवाले कर देते हैं और उनको पता ही नहीं पड़ता कि गलती हुई तो हुई कहाँ। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्यूआर कोड को लेकर बनी हुई गलतफहमी और इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई को। पार्ट 1 में हम लोग समझेंगे आखिरकार क्यूआर कोड है क्या। पार्ट 2 में सबसे बड़ा झूठ जो क्यूआर कोड को लेकर फैला हुआ है। पार्ट 3 में मैं आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी बताऊंगा। पार्ट 4 में आखिरकार गलती होती कहां पर है। पार्ट 5 में 5 सबसे बड़े खतरनाक तरीके जिससे स्कैमर्स आपके साथ क्यूआर कोड से स्कैम कर जाते हैं। पार्ट 6 में डाटा क्या कहता है। पार्ट 7 में आखिरकार स्कैमर्स क्यूआर कोड के जरिए इतनी जल्दी स्कैम कर कैसे देते हैं। पार्ट 8 में अगर आप फंस गए हैं तो आपको क्या करना है। पार्ट 9 में मैं आपको बताऊंगा इस क्यूआर कोड स्टोरी के पीछे छुपी हुई काली सच्चाई के बारे में। पार्ट 1 आखिरकार क्यूआर कोड है क्या। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, एक ऐसा डिजिटल तरीका जिसे मोबाइल के कैमरे से स्कैन किया जाता है और आपका फ़ोन एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे किसी वेबसाइट को खोलना, किसी ऐप को ओपन करना, या पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए आपको स्कैन करना, या किसी फॉर्म को फिल करने के लिए स्कैन करना। यानी आपका क्यूआर कोड कोई भी एक्शन नहीं लेता है, केवल आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। अब सबसे बड़ी गलती जो होती है जिसका स्कैमर्स फायदा उठाते हैं वो होती है कि क्यूआर कोड आपके मोबाइल में क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सबसे बड़ा झूठ जो क्यूआर कोड को लेकर फैला हुआ है, ये वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में सकती है, आप इसको ध्यान से सुनें। सबसे बड़ा झूठ जो कि 99% केसेस में क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा रिसीव होता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा हमेशा सेंड होता है, रिसीव नहीं होता है। स्कैमर्स आपसे कहता है भैया मैंने आपके फ़ोन में स्कैनर डाल दिया है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, पैसा रिसीव हो जाएगा। ये वही झूठ है जिससे हजारों लोग ठगे जाते हैं। अगर आपको पैसा लेना है किसी से तो दूसरा व्यक्ति आपका क्यूआर स्कैन करेगा। यही वो डिफरेंस है जिससे 99% आप इस क्यूआर कोड स्कैम से बच सकते हैं। पार्ट 3 रियल लाइफ केस स्टडी। उत्तर भारत का एक छोटा शहर जिसमें एक व्यक्ति अपना मोबाइल OLX साइट पर 3500 रुपए का बेच रहा था। तभी उधर से एक खरीदार का कॉल आता है। वो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है कि भैया मुझे आपका मोबाइल पसंद आ गया है, क्या आप बेचना चाहते हैं। इसी खुशी में वो जो बेचने वाला मोबाइल था उसने कहा हाँ भैया हम बेचना चाहते हैं। तभी उधर से एक क्यूआर कोड आता है व्हाट्सएप पर और वो खरीदार बेचने वाले से कहता है कि मैंने आपके फ़ोन में क्यूआर कोड भेज दिया है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, आपके खाते में पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तभी जो बेचने वाला होता है वो उस क्यूआर कोड को बिना सोचे समझे और गवर्नमेंट ट्रस्टेड समझकर स्कैन कर लेता है। इसमें दिख रहा था 3500 रुपये, लेकिन वो था और कुछ ही। जैसे ही वो स्कैन करता है, अपना पिन डालता है, तुरंत ही उसके मोबाइल से 96,000 रुपये कट जाते हैं और तुरंत उधर जो खरीदने वाला था जो उसका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है, उसकी DP गायब हो जाती है और सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, आखिरकार मैंने क्यूआर कोड स्कैन ही तो किया था, मैंने गलती कहाँ पर की। इसी गलती को समझने के लिए हम अब समझते हैं स्टोरी के पीछे की सच्चाई क्या थी। वो व्यक्ति जो मोबाइल बेच रहा था उसने सोचा क्यूआर स्कैन करेंगे तो पैसे आएंगे, लेकिन वो एक पेमेंट रिक्वेस्ट था 96,000 रुपये का और UPI ऐप ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, डू यू वांट टू पे, क्या आप पे करना चाहते हैं। इसी जल्दबाजी और भरोसे में कहीं नुकसान ना हो जाए, इसी का स्कैमर्स फायदा उठाते हैं और लोगों की मेहनत की कमाई को आसानी से छीन लेते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस के चक्कर में। पार्ट 5 में हम लोग बात करते हैं स्कैमर्स के 5 बहुत बड़े खतरनाक तरीके जिससे स्कैमर्स आसानी से स्कैम कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, फेक रिसीव पेमेंट। स्कैमर्स आपको बोलता है कि सर मैं आपके पास एक क्यूआर स्कैनर भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन कर लीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। दरअसल में वो पेमेंट भेज नहीं रहा होता है, पेमेंट मंगवा रहा होता है। नंबर सेकंड में समझेंगे हम लोग, पेमेंट रिसीव करने के लिए
कभी भी पिन नहीं डाला जाता है। पेमेंट जब भेजा जाता है तभी पिन डाला जाता है। नंबर 3 में समझेंगे हम लोग गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग बिल। इसमें आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है कि सर आपकी आज आखिरी तारीख है, आप बिल जमा कर दीजिए। आप इस डर के चक्कर में, भय के चक्कर में कहीं बिजली ना कट जाए, कहीं गाड़ी टोल क्रॉस ना कर पाए, इसलिए जल्दी से आप स्कैन कर लेते हैं और जल्दबाजी में आप स्कैमर्स के हाथों लग जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट में बात करते हैं हम जॉब रजिस्ट्रेशन फी। जॉब रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे 10 रुपये की फीस मांगता है। आप समझते हैं 10 रुपये ही तो हैं, लेकिन स्कैमर्स आपको पेमेंट रिक्वेस्ट अलग भेजता है और आपके 10 रुपये के चक्कर में 10,000 रुपये चले जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट में हम लोग समझेंगे इमोशनल स्कैनर। ये बहुत बड़ा हथियार होता है स्कैमर्स का। स्कैमर्स आपको कहता है कि सर इनको कैंसर हो गया है, या ये किसी को डोनेशन देना है, या अनाथालय में देना है, या गरीब बच्चे को देना है, आप 1 रुपये स्कैन कर दीजिए। आप जैसे ही स्कैन करते हैं आपका 1 रुपये ना होकर आपके 10,000 रुपये, तो कुछ भी आपके रुपए ज़्यादा कट जाते हैं। और स्कैमर्स इस इमोशनल तरीके से भी आपको स्कैन करवा देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं डाटा क्या कहता है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में हजारों यूपीआई स्कैम और क्यूआर कोड से स्कैन होता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है एक्चुअल नंबर इससे कई गुना ज़्यादा। लोग डर से, शर्म के चक्कर में, अमाउंट छोटा होता है और प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए वो कंप्लेंट ही नहीं करते हैं और स्कैमर्स इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग पार्ट नेक्स्ट में समझेंगे आखिरकार स्कैमर्स क्यूआर कोड स्कैम में इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो जल्दबाजी में कुछ पढ़ते ही नहीं। नंबर 2 डर, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ग्राहक ना चला जाए, इसलिए वो जल्दबाजी में क्यूआर कोड को स्कैन कर देते हैं। नंबर 3 स्कैनर है, यूपीआई है, ये सब गवर्नमेंट ट्रस्टेड हैं, ये सेफ होगा, इसलिए जल्दबाजी में भी वो क्यूआर कोड स्कैन कर देते हैं। याद रखिए टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, इसको यूज करने वाला सही या गलत हो सकता है। नंबर पार्ट 8 में हम लोग बात करते हैं खुद कैसे बचें। नंबर 1 स्कैन टू रिसीव। ये लाइन देखते ही आप अलर्ट हो जाएं। केवल पैसा भेजते समय आप पिन डालें, रिसीव करते समय पिन ना डालें। अनजान क्यूआर कोड स्कैन ना करें। अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो नाम और अमाउंट जरूर चेक करें। का स्टोरी में बात करते हैं हम लोग। ये जो कहानी है, ये स्टोरी है, ये एक क्यूआर कोड की कहानी नहीं है, ये हमारी जल्दबाजी की है, ये हमारे डिजिटल अवेयरनेस की है, ये हमारे ट्रस्ट की है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने हमको पावर दी है, तो उसके साथ साथ हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना आना चाहिए। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।